Welcome to another wonderful conversation at UpTaught. Today we are going to meet Dr. Jaideep Sharma. He's pass out of 1981 batch AIMS and he has experience of 30 plus years as a doctor and also is a part of UpTaught's mentor team. Today we will talk with him around new age parenting and its challenges. So let's straight dive into the conversations now. We have Dr. Jaideep Sharma with us and he is one of the mentor at UpTaught. Thank you sir for joining us today in this session, and he's AIMS 1981 batch pass out plus he's second longest coma survivor. He has been the inspiration for many of the people around in the planet on the planet in different forms. So thank you sir, a warm welcome to this show of UpTaught. Thank you so much. It's been a pleasure being in this conversation. But yes, thank you so much that you thought it was worthy of me to have been around to talk about what we are going to now talk about. And UpTaught, from the very time of its inception, has been something that I've been watching, and it's a privilege to have a conversation about it today. Thank you so much sir, great to have you here. First question, I'll start with my questionnaire now. So पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि दैट आपकी जर्नी सर काफ़ी इंस्पिरेशनल रही. इवन जब से मैंने ऑब्जर्व की सर मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल भी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही. अब टॉट की सारी टीम, आप पूरी टीम कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है. हर एक मेंबर एक इंस्पायर करता है, एक लड़ने की क्षमता लेकर आता है. तो सर आपके अकॉर्ड लाइक अगर आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता पाएं तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए. आपकी जर्नी सर शायद हमारी ऑडियंस के लिए भी काफी वैल्यूएबल रहेगी, प्लस उन्हें भी वो इंस्पिरेशन देगी जो शायद इस जनरेशन को कहीं ना कहीं नीड भी है. दोस्त, मैं 61वें वर्ष में हूं अपने, और इस जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको जब वो हो रहा था तो मैं इंस्पायरिंग सोचता था. आज जहां पहुंच आया हूं, कोई इसको इंस्पायरिंग मानता है, ये सोच के मुझे हैरानी होती है. मैं तो चाहूंगा नहीं कि कोई इसमें से निकल के कभी जाए. मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था. मेरी माँ एक गायनोकोलॉजिस्ट थी और पिताजी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे. माँ ने दिल्ली से ही अपनी मेडिकल स्टडीज़ करी थी और जयपुर से, पर प्रैक्टिस यहीं करती थी. और पिताजी मेरे एक सरकारी नौकर थे जो होते होते छोटी सी पोस्ट से बढ़ते 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 फिर फाइनली डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर सर्विसेज बने इंडिया के, और फिर यूनाइटेड नेशंस को सर्व किया उन्होंने. पर और मेरा एक बड़ा भाई है जो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर. यही अपना परिवार है. मुझे याद आता है बचपन के वो वक्त जब माँ बाप ने काफ़ी तकलीफ़ों में हमें बड़ा किया, पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और वो सारे संस्कार दिए जिनकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ पे. पर एक दूसरा इवेंट जिसके बारे में आपने बात करी, वो काफ़ी देर जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, MBBS MD और फिर सीनियर रेजिडेंसी वगैरह सब कुछ कर चुका था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, तो एक मरीज की तरह दाखिल हुआ फिर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहाँ सबसे लंबे भारतवर्ष के कोमा के मरीज की तरह एक रोड एक्सीडेंट के बाद नोटोरिटी मिली मुझे. और हर चीज़, चाहे वो पैदा होना उस परिवार में, चाहे उन माँ बाप की परवरिश हो, चाहे मेरे टीचर्स की पढ़ाई हो जो स्कूल में मिली, या उन गुरुओं की गाइडेंस हो जो मेडिकल कॉलेज में मिली, या फिर उसके बाद वो दोस्तों का सपोर्ट जो और टीचर्स का जिन्होंने मुझे फिर वापस दोबारा लिटरली कहूँ तो पैदा किया इन माई 30th ईयर ऑफ लाइफ. और फिर उसके बाद आने वाले बहुत सारे इवेंट्स. आई हैव बीन थ्रू bilateral retinal detachment, which is complete blindness and permanent also by the present belief of knowledge, and a vocal cord cancer जिसके चलते I lost my left vocal cord. तो ये सब छोटे मोटे इवेंट्स हुए जिसने आज पहुंचा दिया जहां पहुंचा दिया. और इसको कोई इंस्पिरेशनल कहे, पर मेरी तो दुआ यही है कि किसी के साथ ना हो. सर ऑब्वियसली सर जो जर्नी आपने पेन की कैरी की, ऑब्वियसली सर वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैंने आपको वो वोकल का कैंसिल की समय जब आपसे मिला था, तो वो पहले तो मैंने जब आपसे सुना तो खुद में ये फील किया था कि दैट अच्छा आपको ये है. और फिर आपने जिस तरीके से मेरे साथ और मेरे अपटॉट के कुछ मेंबर साथ थे, हमारे साथ कैरोके किया था आपने शुरू, तब हम अपटॉट का इंसेप्शन की बातें कर रहे थे जी, हम उस समय रिसर्च क्या कर रहे याद है थे, मुझे.
पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो उस पर क्या करें, कैसे करें जिससे अच्छा इम्पैक्ट लाएं। और आप जिन्हें जब वो बातें की तो सर वही फील आ रही थी कि दैट ये फाइट की जा सकती है। अभी तो हम शायद छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीत रहे होते हैं, इंसान अपने आप से, इस नेचर से सबसे लड़ सकता है अगर एक विजन हो। काफी इंस्पिरेशनल रहा सर वो हमारे लिए। दोस्त, जीवन में दो ही चीज़ें होती हैं। कुछ होती हैं जो तुम चाहते हो और बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद योर बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, उनको ब्रेक थ्रूज कह सकते हैं हम। और कुछ होती हैं जो हमारे बिल्कुल विपरीत जाती हैं, जिनको ब्रेक डाउन्स कह सकते हैं। और जिंदा रहते वक्त जब ईसीजी होता है तो या लाइन ऊपर जा रही होती है या नीचे। तो जीवन में सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या ब्रेक डाउन या ब्रेक थ्रू। पर इतने वर्ष जीने के बाद और इन सब एक्सपीरियंसेस का निचोड़ ये बना कि हर ब्रेक डाउन के थ्रू तुम जब दोबारा सृजन करते हो अपनी आत्मा का, अपने जीवन का, तो वो हर हालत में बेहतरीन होता है। और कुछ यूं भी कह सकता हूं कि शायद आज ब्रेकडाउन्स मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करते। इनफैक्ट मैं एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि जब इसके पार निकल जाऊंगा तो नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट आएगी और मैं उससे एक्साइटेड जीता हूं। तो ब्रेकडाउन्स इन अ वे आर pretty welcome in my life. It's okay. It's okay to have breakdowns. It's so inspiring to hear about that. Obviously, again, sir, obviously, we, like as you said, that obviously we also don't want anyone to go through that. But the inspiration which, like, जो इसके बाहर निकल कर आती है, सर वो काफी obviously सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत रहता है कि हाँ उसको लेकर आप फाइट कर सकते हो, विल पावर दिखा सकते हो। सर इसी के अराउंड में आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया शुरुआती दौर में आपके माँ बाप ने वो संस्कार दिए, इवन अपटॉड में भी हमने जब रिसर्च शुरू से की तो काफ़ी बार समझा कि बच्चों का तो पूरी सोसाइटी का जो मूल रूप से रूट्स कह सकते हैं आप, सर वो बचपन में ही दे दिए जाते हैं। आज की सोसाइटी काफ़ी बदल रही है, स्क्रीन टाइम बहुत कॉमन हो गया है, शहरों में क्या गाँवों तक पहुँच चुका है। रिसेंटली सर मैं एक सेमिनार में भी था, अमर उजाला का सेमिनार था, वहाँ मैं कुछ इंटरेक्ट कर रहा था कुछ माताओं से जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रही थी। बट सर वहाँ ये जानकर काफ़ी ताजुब हुआ मुझे कि इन माताओं के साथ भी वो दिक्कतें हैं, उनके बच्चे भी स्पीच डिले के प्रॉब्लम में आ रहे हैं। प्लस मोरल एथिक्स जिसकी हम बात करते हैं, बचपन में दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी। आपके हिसाब से सर क्या सजेशन है इस भागदौड़ भरी दुनिया के माँ बापों के लिए कि ये कैसे समय निकालें और कैसे इंश्योर करें अपने बच्चों के अच्छा भविष्य दें? क्या सजेशन आप देना चाहेंगे सर इसके अकॉर्डिंग? बच्चे वाकई हमारा एक्सटेंशन है। हमारे चले जाने पर या होते हुए भी हमें अपना रूप उनमें दिखता है। उनकी अचीवमेंट्स में अपनी खुशी और उनकी ब्रेकडाउन्स में अपने दुख हमें महसूस होते हैं। हर माँ बाप कमिटेड है कि बच्चा एक गजब की जिंदगी, एक गजब के फ्यूचर में जिए। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू करूं तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कुछ दिया, उसमें से कुछ अंश मुझे मिला, कुछ गुरुओं ने भी दिया, कुछ एक्वायर्ड भी है। पर ये सारा कुछ जो हुआ, मैं उसका निचोड़ आज हूं। इसको कोई साइंटिफिकली स्टडी करे, इससे आने वाली नई नस्लों को सींचा जाए बेस्ट डिडक्शंस के साथ, बेस्ट नॉलेज के साथ, बेस्ट कंक्लूजन्स के साथ कि क्या वर्क करा और क्या नहीं करा। इस वक्त प्लैनेट पे नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसकी एनालिसिस का टाइम आ गया है और उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इस वक्त आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए करे जा सकते हैं वो अनपैरेलल्ड हैं। कभी पहले इससे ज़्यादा इतनी नॉलेज थी नहीं, इतनी सोच नहीं थी, इतनी एनालिसिस नहीं थी। और शायद भारतवर्ष इस वक्त सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी और इंसानियत की गहराइयों में जाएं तो इससे गहरा कोई और देश नहीं। पर अगर साइंस, रिसर्च और एडवांसमेंट्स में जाएं तो मंगलयान और चंद्रयान के जानते हुए हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे कोई ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे हैं। पर हमारे एक जो ज़बरदस्त बात है भारतवर्ष की, कि हमारे सारे ये जो एफर्ट्स रहे, जो हज़ारों सालों से हम डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास, वो हमेशा इंसान की बेहतरी के लिए हैं। और इंसान जो आगे आ रहे हैं वो अगली नस्ल है। आज बच्चे हैं, वो होने वाले बच्चे हैं, वो हुए बच्चे हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं और आने वाले हैं। और उस नज़रिए से देखना सोसाइटी में
कई साल पहले हुआ करता था, कई 100,000 साल पहले हमारे देश में, बाकी प्लेनेट में कहीं हुआ नहीं। और आज लौट के हम दोबारा अपटॉट के माध्यम से उस चीज को रिवाइव करें। अगर बच्चों की काबिलियत के बारे में तो उनके पैदा होने से पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने बात करनी शुरू कर दी थी कि कैसे डिजाइन किया जा सकता है वो बच्चा जो उस पर्पस को फुलफिल करेगा। और ये सोच सिर्फ तभी हो सकती है जब आप समझ सकें कि एक कैरेक्टर बनाया जा सकता है, एक इंसान बनाया जा सकता है, अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, अप्रोप्रिएट टू द टाइम्स। एंड वो सोच कहीं खो गई थी पिछले दिनों, जो अपटॉट के माध्यम से मुझे लगता है कि एक दोबारा जैसे कहीं पे अंकुरित हो रही है, शुरुआत हुई है। और मुझे एक्साइटिंग लगता है ये कि अगर हम इस रास्ते से जाएं तो हम कैसा फ्यूचर अपने बच्चों के लिए डिजाइन कर पाएंगे, या फ्यूचर के लिए हम बच्चे कैसे डिजाइन कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये सब संभव है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट, एंड दैट्स व्हाई आई सो अप्रिशिएट व्हाट अपटॉट इज अप टू डूइंग फॉर द सोसाइटी, स्पेशली द इंडियंस। तो मैं अपने बारे में सोचूं तो जो संस्कार मेरे दादाजी लाए क्योंकि वो आर्य समाज के एक पंडित थे, या मेरी दादी लाई क्योंकि वो एक सिंपल गांव की एक अनपढ़ औरत थी, या मेरे दादाजी लाए, मेरे नाना जी लाए क्योंकि वो अंग्रेज़ों के बीच में बैठ के और अंग्रेज़ी बोलने वाले एक विद्वान थे, या मेरी नानी लाई जो जो डिवोटेड पढ़ी लिखी बच्चों को पालने वाली औरत थी। तो चारों मेरे परिवार के जो नाना नानी दादा दादी रहे, उनके चार अलग अलग फीचर्स हैं। और कहीं मैं अपने आप को बहुत कंप्लीट महसूस करता हूँ कि मैं हर नज़रिए से आज इस सोसाइटी को देख पाता हूँ। ये सारे नज़रिए मुझे आज कहीं हेल्प करते होंगे, चाहे मैं ना जानता हूँ कैसे, पर इनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहा होगा मेरे माता पिता के थ्रू, उनके माध्यम से मेरे तक पहुँचा होगा। और उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल, एंड मे बी द जनरेशंस बिफोर देम, द ग्रेट थिंकर्स दैट आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर एवर। और उनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, और ये देश महान लोगों का ही देश रहा है हमेशा। उस धरती पे मैं पैदा हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ हर पैदा होने वाले इंसान में वो क्षमता है कि अकेले पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सके। एक गुरु नानक, एक गौतम बुद्ध, एक दयानंद, एक विवेकानंद, एक रामानुजन, इतने लोग, एक गांधी, एक हजारों लोग हम जानते हैं इस देश में जो हुए पिछले सालों में। और ये तो माइथोलॉजिकल भी नहीं है सारे, जिन्होंने पूरी तरह से समाज को बदला। और हर बार समाज की आती परेशानियों में वो ठीक उस वक्त आए और अपनी सोच से, और कहीं देखा जाए तो उनके बचपन से ही, चाहे हमारी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिनको हम मानते आ रहे हैं, जिनका हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, पर जिनके प्रूफ हैं, जैसे राम या कृष्ण की बात करते हैं, उनकी भी बचपन से ही शुरू करी जाती है बात हमेशा, कि बाल रूप में कैसे थे, क्या करते थे, क्यों कैसे बने वो, और किस हद तक पहुंच गए। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो हमारे बच्चों को सुनाई जाती हैं, और उन्हीं से बच्चे इंस्पायर होते हैं कि अगर हमारे देश में ऐसा तब हो सकता था तो अभी भी हो सकता होगा। और यही बिलीफ के साथ मैं चाहता हूं कि साइंस का मर्जर अगर इसमें हो जाए और इसको हम रियली एक फिनिश प्रोडक्ट की तरह सब कंज्यूम कर सकें, तो इस वक्त धरती की जो हालत है, पृथ्वी जिस स्थिति से गुजर रही है, जहां पे मानवता अपनी ही दुश्मन बनी हुई है, शायद ये आखिरी किरण है जो रोशनी ला सके इस आते हुए अंधकार की में से हमें गाइडेंस मिल सके। तो मैं बहुत ज्यादा अपबीट हूं अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन being improved upon by the present way of thinking that you people are bringing to the society. And thank you so much for that. Thank you so much for adding those pointers. You rightly said, sir, that even if I talk about, अगर मैं बात करूँ अभिमन्यु की, उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया, जिसे हम आज गर्भ संस्कार की तरह जानते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ लाइक आपने बात की महात्मा गांधी की, उनकी माँ थी पुतलीबाई, वो वैष्णविज्म की फॉलोअर थी, जैसा आपने बताया। इवन जस्ट लाइक विद इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपने शो के जो भी लिसनर्स हैं, दैट उनकी माँ वैष्णविज्म की फॉलोअर थी, और उन्होंने सैक्रिफाइस बिलीफ को बचपन से इंस्टॉल किया। और आज हम गांधी को ऐसा जानते हैं कि उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया, पूरी सोसाइटी को चेंज किया। तो सर कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है, जिनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, खासतौर पर दिक्कत वहाँ पर है। दूसरा, स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले आते हैं। इसके साथ साथ एक सर नया प्रॉब्लम जो हमारे मार्केट में आ गया है प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो आ चुका है खिलौनों की वजह से। बच्चा पहले 3 साल में खिलौने तक खेलेगा,
एक दो महीने के बच्चे को हम अलग अलग रंग के खिलौने देते हैं, 4-5 महीनों को हम थोड़ा बड़े खिलौने देते हैं। लेकिन प्लास्टिक टॉयज जो मार्केट में आ रहे हैं सर, वीपीए टॉयज, बायो लाइक 1950s में वीपीए का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर बैन हो गया इंडिया में, वीपीए फ्री टॉयज आते हैं मेजोरिटी, फिर पैराफिन क्लोरिनेटेड टॉयज आने लगे। अभी बीपीए के जो अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं सर, स्केल पे जाने के लिए लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं, उस पर कोई रिसर्च कोई डेटा कुछ नहीं है। और पैराफिन क्लोरिनेटेड फॉर्मेट में बच्चे के लिए कैंसीरियस भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी इम्पैक्ट करता है, न्यूरल डेवलपमेंट भी करता है। लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, अगर मैं भारत की जड़ों, मैं अपना हम्म। बचपन खुद याद करूं, हम लकड़ी के खिलौने से खेला करते थे। एक लकड़ी की गाड़ी हुआ करती जिसको चलाया करते थे, लकड़ी का बैट, लकड़ी के स्टंप्स, उससे ही बचपन गुजर गया 3-4 साल, और उसमें हमने भी काफी कुछ सीख लिया। तो सर आपको क्या कहना है, आज के माँ बाप को रूट्स पे जाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि गांव की तरफ रुख करना चाहिए या फिर शहरों में ही उन चीजों का इंतजाम करना चाहिए? तो आपके लिए, आपको उनके लिए क्या सजेशन है? देखो दोस्त, वापस लौट के जाना गांव और उन खिलौनों तक शायद प्रैक्टिकल नहीं है इस वक्त, पर बस इसका आभास भी होना कि जो कुदरती चीज़ें हैं, लकड़ी, पानी, इन चीज़ों से खेल खेल के हमने अपने जीवन में पेड़, फल, इनके साथ भी खेले हम तो। पत्थर के कंचे, लकड़ी का लट्टू, गुल्ली डंडा, पिट्ठू, हमारे यहाँ तो खेल यही होते थे हमारे ज़माने में। और हाँ, मैंने आते देखा जो तुम कह रहे हो चीज़ें केमिकल्स के साथ भरी हुई है, प्लास्टिक्स और पॉलीविनाइल्स और बहुत सारे जिन चीज़ों का हमें नाम भी नहीं पता और शायद बनाने वाले को भी नाम नहीं पता, और साइड इफ़ेक्ट तो बहुत दूर की बात है क्योंकि रिसर्च कुछ हुई नहीं अभी। तो उनका अपना असर गलत हो रहा है, ये तो पक्की बात है। और उसको बेधड़क बेचना, उसके लिए ललचाना बच्चों को कि ये असली चीज़ यही है, आप इसका इस्तेमाल करें, उसको रंग बिरंगा बना के या किसी भी प्रकार से, जानते तो हैं मन ही मन की वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो चाहेंगे कि हमारे देश के जो अपने तौर तरीके पुराने थे, अगर वहाँ तक हम लौट सकें, जो कि शायद प्रैक्टिकल ना रहे इस वक्त, पर एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो मेरी पेरेंट्स से यही है कि सोचो। हम अपनी रेलम पेल में और रैट रेस में भूल ही गए कि बच्चों को देना क्या था। जो पड़ोसी ने दिया वो हमने भी दे दिया, सोच के हम सोचते हैं पर्याप्त हो गया। इसकी कमियों के बारे में भी ध्यान अगर आप टॉट दिला रहा है तो सोचो तो सही, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है जो बातें करी जा रही हैं। और शायद वहाँ से अपने आप देखना शुरू होगा कि इनको कम करो, बंद ना कर सको तो बढ़ाओ उनको, जो कि फ़ायदेमंद हैं या कम से कम नुकसान तो नहीं करेंगे आपके बच्चों के लिए। मैंने तो दादी की गोद में लेट के कहानियाँ सुनी हैं, नानी के साथ छोटे छोटे खिलौने से खेला हूँ मैं। पर अब यूनिटरी फैमिलीज, हाई राइज बिल्डिंग्स, जीने के अलग अलग ढंग, पास पड़ोसी से जानकारी कम होना, ये सब बच्चों को आइसोलेट करती हैं, जिसके चलते हम आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जो विच कम फ्रॉट विद देयर ओन साइड इफ़ेक्ट्स एंड देयर डेंजर्स। वो हैं, पर फिर भी इकट्ठे रहकर बच्चे अपने आप और कोई गाइड कर सके उन्हें टू स्टे विद नेचुरल थिंग्स एंड स्टे विद नेचुरल ways of playing and try and learn being with one another, क्योंकि अब परिवार भी छोटे हो रहे हैं। तो सारा सोल्यूशन एक साथ ही आएगा, और कहीं ना कहीं ये परेशानियां सब रियलाइज करते हैं और सभी इसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और ये सोल्यूशन बाहर के देशों से तो आते दिख नहीं रहे कहीं। तो अगर हमारे यहाँ ये सोच भी शुरू हुई है तो मैं इसके बारे में बड़ा अपबीट हूँ। आज चाहे ना दिखता हो कि कहाँ तक जाएंगे, ना दिखता हो कि क्या रास्ता लेंगे, पर ये मालूम है कि बेहतर क्या होगा, क्योंकि वहाँ हम थे और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और वहाँ दोबारा लौट के जाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। कांट पुट आवर फ्यूचर जनरेशन एट रिस्क। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग द वैल्यू ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट को हाईलाइट करना कि रूट्स की तरफ बढ़ने का रास्ता सोचना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर सोचना भी मुश्किल होता है, सोचने की शुरुआत भी काफ़ी ज़रूरी है। सर लाइक ऑब्वियसली आपकी गाइडेंस रही हमेशा अपटॉड में, और हम इंश्योर कर पाए कि हम वो सर्विसेज कैटर कर पाए। तो सर अपटॉड में हमने, जैसे हम लोग, जस्ट मैं दर्शकों को इस शो के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमने जब शुरुआत भी की अपटॉड की, एक सिंपल सा एक उद्देश्य था कि दैट हम जो भी पहुंचाएं नेचुरल पहुंचाएं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च बैक्ड हो,
कोई भी चीज़ें ऑथेंटिक जाएं, इंश्योर करें हम उस पर पहले खुद, पूरी टीम रिसर्चर्स जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो MIT से आए या हार्वर्ड से आए, हम सब के कंट्रीब्यूशन को हमने इंक्लूड करके हमने चीज़ों को बिल्ड किया। लेकिन सर उसमें हमने एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा कि दैट हम जब खिलौने जो बच्चों को दे रहे हैं, जैसे जो आप जानते भी हैं सर, हम खिलौने पूरे लकड़ी के और पेपर के ही पहुंचाते हैं, और ये इंश्योर करते हैं उन्हें, उन माता पिता के जो जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसी कॉस्ट पे हम उन्हें पूरा प्रोग्राम दे पाएँ। और ऑब्वियसली हमारे पास टीम है कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स की, जो इंडिया के टॉप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से आते हैं, उन्होंने उस पे टेक पे काम अच्छा किया, जिसकी हेल्प से हम उसे काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में पेरेंट तक पहुंचा पा रहे हैं। तो सर आपकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ, जो आपने कन्वे किया कि लाइक रूट्स की तरफ जाने के लिए सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आती है पेरेंट के लिए कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के फ्यूचर के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमें कम समय में करा दो, जो कि सर बहुत मुश्किल होता है। और इसी पे सर मेरा दूसरा भी आपसे लास्ट एक सवाल है, लाइक आप क्या सोचते हैं सर कि अपटॉड में जैसे आप हमारे साथ रहे, जुड़े रहे, हमारा उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है कि हाँ बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पहले 4 साल में बेस्ट पॉसिबल हो पाए, एक अच्छा फ्यूचर दे पाए, आपके हिसाब से सर क्या इंटेंट आपका रहा, आप क्या सोचते हैं इसकी तरफ कि कैसे हमें जाना चाहिए, क्या उद्देश्य रखना चाहिए एज ए टीम ऑफ अपटॉड, अगर आप उस पर कुछ बता पाए सर। दोस्त, जब मैं पहली बार अपटॉड के बारे में कई साल पहले सुन रहा था, तो सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं था कि आज का दिन आएगा और हम ये बातचीत कर रहे होंगे और हम यहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि इतनी अच्छी जर्नी आपने इतनी जल्दी और इतने सही डायरेक्शन में, और बनाए रखा अपने दृढ़ निश्चय को कि ये करके दिखाएंगे। मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, पहली बात। दूसरा, अगर आपकी सोच के लोग अभी हैं, और मुझे लग रहा है ये जो वार्तालाप हम कर रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन जाएगी अब समाज में, इसके साथ और जुड़ेंगे लोग, इसकी वजह से और लोगों में इसकी जागृति आएगी कि एक और सही तरीका जो हम करीब करीब भुला बैठे थे, सिर्फ लौट के जाना है वहां तक। कुछ नया क्रिएशन तो है नहीं, हमें सिर्फ लौटना है वहां तक, उस गौरवशाली पास तक जहां हम थे हमेशा से। और वो ज्यादा मुश्किल है नहीं, किया जा सकता है, सब मिलके करें तो बहुत आसान है। और इसीलिए मुझे कोई ज्यादा इसमें मुश्किल दिख नहीं रहा। मुझे मालूम है हम कर जाएंगे, मुझे मालूम है इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, एंड फॉर द होल कंट्री, मे बी द प्लैनेट एट लार्ज वुड हैव अ बेटर आइडिया कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ये केमिकल्स का एक्सपोजर होना, ये बच्चों का स्क्रीन टाइम, ये गलत चीज़ों का इस्तेमाल जो हम इतने धड़ल्ले से कर जाते हैं, उसके बारे में अगर पेरेंट्स और बड़े लोग समाज के रियलाइज भी कर सकें कि कहाँ हमें सिर्फ रुकना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ चीज़ों को सिर्फ मना करना है, और वो एफर्टलेस है क्योंकि उसमें तो मना ही करना है, और जो जोड़ना है वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, और उसका इतना मिराकुलस रिजल्ट है, शायद बहुत जल्दी नहीं पर बहुत सर्टेनली और लास्टिंग। अगर हम कहीं गलत मुड़े थे कुछ 100 साल पहले या 50-70 साल पहले, तो आज से अगर हम दोबारा डायरेक्शन बदलें अपनी सोच का, तो शायद 1 या 2 जनरेशन के बाद हम फिर वहां पहुंच जाएंगे, उस गौरवशाली उस पास तक और उस इवन बेटर फ्यूचर। क्योंकि इस बार हम टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, इस वक्त हम नॉलेज वैलिडेशन के साथ आ रहे हैं, इस वक्त हम उस लेवल की बात कर सकते हैं जो पहले अकस्मात हो रही थी और अब प्लान्ड होगी। तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस, एंड ऑल द बेस्ट. I hope Uptod and the kind of positivity you're spreading with these conversations, इसके साथ ना कि सिर्फ बच्चे, माँ बाप, समाज और बाकी भी जो धुरंधर लोग हैं जो समाज को डिजाइन करने वाले हैं भविष्य के, वो अपटॉड जैसी रिसर्च के फायदे लेते हुए एक नया समाज की रचना कर सकें. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन सर. बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए हमेशा रही कि दैट आप जुड़े रहे इस जर्नी में, और जो मोटिवेशनल रहा पूरी टीम के लिए, बिकॉज हैविंग समवन जो उस विल पावर से रहता है, लाइक ऑलवेज वो थॉट भी आना पूरी टीम के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है सर. So thank you so much sir. Obviously I know that with the support of you, with the blessings of you, and the hard work and the passion and the young blood the team has, and with all the researchers and experts working with us, हम जरूर सर इम्पैक्ट लाएंगे और वो सोसाइटी पे हम वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, हम बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएं. So thank you so much sir for joining the conversation.
So parents, I hope you loved and enjoyed the content today, and we'll be bringing more such conversations in future from the leading industry experts to ensure that together as a family we are giving strongest, brightest future to your baby. And we'll be adding lots of such values from this YouTube channel of UpThought. So don't forget to subscribe the channel so that you can get more such content. Like and share the channel to your friends and family so that we can spread the world of happiness to everyone.